इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अष्टानी का महापर्व पूर्ण हो गया और 8 दिन तक जिस प्रकार से देवता लोग अपने स्वर्ग के वैभव को भी छोड़कर नंदीश्वर में आ जाते हैं, सारे के सारे देवता वहीं पर मौज मनाते हैं। अहरनिश दिन में रात में, क्योंकि यहाँ रात दिन का भेद ही नहीं, 24 घंटा पूजा चलती है। इसीलिए नंदीश्वर भक्ति में अपन रोज पढ़ते थे, महाकल्याण पूज्यम करंती, जो महाकल्याण को करने वाली ऐसी पूजा को वो करते हैं। कौन? देवता लोग। जैसे आप लोग आउटिंग पे जाते हो और आउटिंग के बाद में घर पर आते हैं तो थोड़ा तो लगता है, अरे कहाँ पर अपने इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास वो सीन सीनरी, वो सीटर जी की वंदना, वो पहाड़ों के ऊपर बैठना, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं। शायद ऐसा ही विगत 2 दिनों में आप लोगों को लग रहा है, इसलिए ही यहाँ पर भी नज़ारा कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। फिर वैसे भी जब बड़ा लड्डू खा लेते हैं तो फिर छोटा लड्डू खाने में थोड़ा लगता तो है। अभी तो महाराज जी इतना बड़ा आपने खिलाया ही, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से लाभ लिया। आज मानसिकता तो पहले नहीं थी प्रवचन की, लेकिन फिर भी क्योंकि यह स्वाध्याय भी नहीं हुआ तो यही स्वाध्याय अभी सही। इसलिए एक कारिका के माध्यम से, जो आचार्य श्री जी की बहुत प्रिय कारिका है, जब भी वो देव वंदना करते हैं इस कारिका का निश्चित उठते बैठते हुए स्मरण करते हैं। और यह समाधि भक्ति की वह कारिका जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, या जिनकी की समाधि भक्ति बहुत सारे आचार्यों की जुड़ी हुई है, उसमें वो संकलन है अलग अलग आचार्यों का। 10 भक्तियों में समाधि भक्ति बाद में बनी और वो समाधि भक्ति एक तरह से पूर्णता की ओर, यानी सब आचार्यों ने मिलकर उसमें अपने अपने श्लोक जोड़े ताकि वह एक पूर्ण हुई। तो इसमें ही एक श्लोक आता है समाधि भक्ति में, आबाल्या जिन देव देव भवत श्रीपादियो सेवया सेवा सत्य विनय कल्पलतया कालोदया वदगत त्वां तस्या फलमर्थै तद्दुना प्राण प्रयाण क्षणे त्वन्नाम प्रतिवद वर्ण पठने कंठोस्तौ कुंठो मम। देव देव 2 बार देव देव, क्योंकि देवों के भी देव कौन है बोलो? हाँ, वीतराग प्रभु, जिनेन्द्र प्रभु, अरिहंत प्रभु, केवल ज्ञानी प्रभु, ऐसे तीर्थंकर प्रभु वे हैं, देवों के भी देव आप हैं। तो यहाँ पर हे जिनेन्द्र प्रभु, आप देवों के देव। आबाल्या, आसमंतात, आंग उपसर्ग शुरू के अर्थ में भी लेते हैं और अंत के भी अर्थ में लेते हैं। तो आज तक बाल्य अवस्था से, हे जिनेन्द्र प्रभु, बाल्य अवस्था से लेकर आज तक मैंने भवतः श्रीपादियो सेवया, आपके श्रीपादियो द्विवचन ओस विभक्ति, दोनों चरण कमलों की आराधना की, सेवा की, पूजा की, सेवा सत्य
आसक्त होकर, ऐसे नहीं बेमन से। माँ ने बोला जा रोटी नहीं मिलेगी जब तक मंदिर नहीं जाएगा, ऐसे नहीं। अपनी बुद्धि को हम और स्ट्रांग बनाते हुए, प्रज्ञा को आपके चरणों में अर्पित करते हुए, आसक्त होते हुए, विनयी भाव से कल्पलतया, जैसे लता होती है ना, वैसे कल्प बेल, यानी जो कामना करें वो मिल जाए, उसको बोलते हैं कल्प बेल। और वैसे भी लता को देखा आपने, लता का अपना कोई वजूद नहीं होता, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसा सामने वाला होता है वैसी वो बन जाती है। पेड़ की डाली यूं मुड़ी हुई है, वो भी उसको लपेटती हुई यूं ही मुड़ जाएगी। पेड़ यूं खड़ा है, वो भी यूं ही खड़ी हो जाएगी। पेड़ नीचे की ओर झुक गया, वो भी नीचे की ओर जुड़ जाए। बस आपकी भक्ति मैंने ऐसे ही की, जो आपने कहा, जो आपके चरणों की मुझे रज मिली, उसके अनुसार मैं अपने आप को बनाया, आपके अनुसार ही मैं चला। सेवा सत्य विनय कल्पलत्या कालो दया वद जते। इसमें कालो दया वद जते त्वाम तस्या फलमर्ते तदधुना प्राण प्रयाण क्षणे। अधुना अब इस समय आपके श्री चरणों में जो मैं उस सेवा के फल की, त्वाम तस्या फलम अर्थे, मैं उस सेवा के फल की कामना करता हूँ। इतने दिन मैंने आपकी सेवा की ना, अब मुझे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। तो आप लोग क्या मानोगे बोलो? यदि प्रभु के चरणों में आप पूजा पाठ अर्चना सेवा आराधना करेंगे तो क्या मांगेंगे? अब पोता बात नहीं मानता है, वो बात मान ले भगवान, बहुत समझाती हूँ मंदिर ही नहीं आता है। बेटा जो है फुर्सत ही नहीं है उसको, बहुत समझाया लेकिन नहीं है। बोलो आप लोग ऐसी बहू भी कहे अनुसार नहीं चल रही है, वो अपनी अपनी चलाती है, मेरी बात मानती नहीं है। इस प्रकार की कामना आप लोग करेंगे, लेकिन यहाँ कहते हैं ऐसी कामना लौकिक कामना कहलाती है। तीन काल में भी वीतराग प्रभु के सामने आपको ऐसी कामना नहीं। प्राण प्रयाण क्षणे, मेरे प्राणों के प्रयाण यानी जाने का समय आ जाए, क्षणे उस समय में तो नाम प्रतिबद्ध वर्ण पटने, तुम्हारा नाम स्मरण करते हुए मैं कंठो स्तव कुंठो मम, मेरा यह कंठ अवरुद्ध न हो। क्या कामना की है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने? आज तक मैंने आपकी जितनी भी भक्ति की, आराधना की, आपको पूजा, आपके चरणों की सेवा की, उसका फल मैं और कुछ नहीं चाहता। बस इतना ही चाहता हूँ कि जब यहाँ से जाने की बेला हो तब आप मेरा ये कंठ अवरुद्ध न हो, आपका नामा स्मरण करते हुए मैं इस संसार से जाना चाहता हूँ। हो सिद्ध सिद्ध मुठ में जब प्राण तन से निकले, बस यही भावना बाता हूँ, और कोई भावना नहीं है। इसीलिए बार बार यही भावना भाओ। आचार्य भगवान कहते हैं यदि आप इसी प्रकार की भावना, सेना होती ना सेना, युद्ध तो कब होगा कोई पता है क्या? बोलो, कोई पता नहीं। लेकिन भारत की इकोनॉमिक का एक बड़ा हिस्सा, अर्थव्यवस्था का एक 50% नहीं, उससे कई ज़्यादा 70-80% तक सेना पर खर्च किया जाता है। बोलो, क्या युद्ध हो रहा है क्या? अभी नहीं। बस आपको भी वही कहना चाहता हूँ, कब होगा युद्ध पता नहीं, हमारी मृत्यु कब आएगी कोई पता नहीं,
लेकिन प्रतिपल हम ऐसे परिणाम करेंगे तब जाकर अंतिम समय में वैसे परिणाम हो पाएंगे। होता क्या है, हम सोचते हैं जब बुढ़ापा आएगा तो देख लेंगे। आपको मालूम है बुढ़ापा आएगा तब तक अपन रहेंगे या नहीं रहेंगे? बोलो। इसलिए जो करना है सो कर जा। आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में क्या कहा नितिन भाई? करना है सो कर जा, कर जा तो मत कर जा, कर जा तो मत कर जा। अपन क्या कर रहे हैं, पुराना जो लाए है ना उसी को झीम रहे हैं। अभी तक जो मिला है अपन को वो पुराने पुण्य से मिला। नया पुण्यार्जन का भी कुछ आपको उपार्जन करना चाहिए। बीच बीच में ये विधान है आपके और स्वाध्याय आदि तप आदि आते हैं, ये उसी नए के जो है आपके लिए आते हैं। तो करना है सो कर जा तो मत कर जा, है न? करना है सो कर जा तो मत कर जा, वरना मरना है सो मर जा। ऐसा उसमें दिया कि मरेंगे तभी मरेंगे, लेकिन अपन प्रतिपल अपना मरण निश्चित कर रहे हैं। ये अपन को ठीक नहीं। किसी कवि ने बहुत अच्छा ये सार्थक पंक्तियाँ लिखी जो आज के इस संदर्भ में आपके सामने रखते हैं। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। कसाइयों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत। बहुत बढ़िया। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, मुक्ति की प्यास है, पंडित मरण की आस है। तन अचल और मन अमल हो, अब न कोई द्वंद्व हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का ही गीत हो। साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो। यहाँ बैठे हुए अधिकतर 50 से ऊपर वाले हैं, समझ में आया? हाँ, 60 के ऊपर वाले ही समझो। तो हमने भी सोचा कि ऐसा ही करें कि सामने वाले के लिए कुछ मैटर वैसा ही मिल जाए। पहाड़ से अभी वंदना करके लौट रहा था, पहले कोई विचार नहीं था, तो मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत जो है वही दे देंगे। यही अपने जीवन का वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक हमारा अर्थ है। जीवन का अंत तो होना ही है, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक उस अंत समय को याद नहीं रखेंगे तब तक हम प्रारंभ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंत भला सो सब भला। और संत कहते हैं जिसको मरना नहीं आया, क्या बोला? जिसको मरना नहीं आया उसको जीना भी नहीं आया। मरे तो ऐसे जाएंगे जैसे पेड़ से पत्ता टूटा हो, धीरे से बस हवा के झोंके से नीचे आ गया हो। यही हमारा अंतिम मरण होगा, समाधि मरण होगा, तभी कार्य हो पाएगा। बहुत अपने ध्यान सागर जी महाराज ने एक जिनवाणी स्तुति लिखी, उसमें भी ऐसा ही है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फिर अंत समय में खिली ना खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका,
कल प्रातः टाले खिली ना खिली, मलिया चले की सुची शीतल वायु, सुगंध समेत मिली ना मिली, बजले अरी हंत अरी रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली, बजले अरी हंत अरी रसना। कलिकाल कुटारे लिए फिरता, तन नम्रत है चोट झिली ना झिली। हमारा ये तन बहुत नरम है और वो टाल का कुठार लिए हुए तैयार खड़ा है, वो चोट झिली या नहीं झिली क्या पता। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, भजले अरि हंत अरि रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली, भजले अरि हंत अरि रसना। इसलिए हमें हमेशा उस अरिहंत प्रभु का नाम, नमोकार महामंत्र का नाम जपते ही रहना चाहिए। कई समाधि हमने देखी, कराई भी है। उन समाधि में अंतिम समय में भले ही आप कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन उंगलियां चल रही है, मुंह का स्पंदन हो रहा है, क्योंकि आंखें तो उस समय देख नहीं पाती, कान उस समय सुन नहीं पाते, मुंह उस समय बोल नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर अंतर्जल्प वह चल। किसका परिणाम है? ये परिणाम है हमारा जो पूर्वानुभ्यास है। जैसे आपको मैंने उदाहरण दे दिया, पूर्वाभ्यास काय का? युद्ध का। युद्ध का पूर्वाभ्यास होता है तभी तो वह युद्ध कर पाता है। ऐसा ही पूर्वाभ्यास हम निरंतर करते रहें। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि मानसिकता भी उतनी ही है, और कल से गुरुवार का दिन है, तो हम सोच रहे हैं एक नई श्रृंखला का शुरुआत किया जाए। समाधि तंत्र तो आप लोगों ने बहुत मनोयोग से सुना और उसका आनंद लिया। अब आपको अध्यात्म भी भरा पड़ा है। एक स्वयंभू स्रोत रत्न अपने समंतभद्र स्वामी का स्वयंभू स्रोत हम लोग प्रतिदिन सुबह उसका पाठ करते हैं। उसका अर्थ एक एक लाइन का लगभग 123 कारिकाएँ 1 2 3 जो कर देगी आपको संसार से फ्री, ऐसी 1 2 3 ये 123 कारिकाएँ धीरे 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 एक कड़ी या 2 कड़ी एक दिन में लेकर अपन 2400 भगवान की स्तुति करेंगे, ताकि वह अर्थ भी आपको हृदयंगम हो। और कल इसके बारे में बताऊंगा। चारों अनुयोग हैं और न्याय तो इतना है पूछो मत। हाँ, न्याय इसमें हेतु और न्याय खूब बड़ा है, चाहे सुपार्शनाथ भगवान की हो, चाहे पद्म प्रभु जी की हो, और चाहे पुष्पदंत भगवान की स्तुति हो। जब भी पढ़ते हैं गुरुदेव के संस्मरण भी इसमें खूब है। गुरुदेव तो डूब जाते हैं जब स्वयंभू पढ़ते हैं एक एक कारिका के अर्थ में। बस वही अर्थ अपन यहाँ पर प्रतिदिन करेंगे, तभी अपना कल्याण होगा और उसको हृदय भी। एक बात और चाहूँगा कि आप लोग प्रतिदिन जो पाठ करते हैं या करें, उस पाठ के साथ में यहाँ पर वह आप उसको याद भी करते जाएंगे, तो याद कर लेंगे तो आपके लिए वह एक बहुत अच्छा हो जाएगा। आज का छोटा सा हाइकू ले लेते हैं इसमें से कि वह चल बसे, वह चल बसे, यहाँ से जाकर वहाँ बसे, यहाँ से जाकर वहाँ बसे। आत्मा अजर अमर है, तन का मरण हो जाता है, क्योंकि वह पर्याय है। पर्याय बदली है, आत्मा नहीं। रो किस लिए रहे हो? रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह चल बसे। आप खुद बोलते हो या नहीं बोलते हो? बोलो। इसका मतलब बसे हैं कहाँ पर? यहाँ से जाकर
वहाँ पर वह अपना घर बना चुके हैं, बस रोने की ज़रूरत नहीं। उस घर को स्थायी मत समझो जहाँ पर हम रह रहे हैं, हाँ बस धीरे 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 उसको भी उसमें बास आने लगे ना। घर बसाने से पहले अपना घर बसा लो, लिख लो, कोटेशन क्रीम कोटेशन है, समझ में आया? घर बसाने से पहले, बुंदेलखंड में बसाना बैठी है ये रश्मि, बसाना मतलब बदबू मारना। घर बसाने से पहले घर बसा लो, मतलब बसाने से पहले मतलब वो बास आने लगे उसमें, उससे पहले अपना घर बसा लो। शाश्वत धाम अपना घर बस जाए, सिद्धों का घर वो अपना घर बन जाए। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्या सरस्वती महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की हैसियत प्राप्त करना है, तीर्थंकर बनना है। उस पर अपनी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही हैगी और उस चर्चा में हमने 7-8 बिंदु आपके बीच में रखे थे। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। सब शब्द अलग अलग हैं, आप याद नहीं रख रहे हो। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो शील, सप्तशील की ओर मुड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृका की ओर झुकना होगा। और अभी पहली ही बात अपनी चल रही हिंसा का जो तांडव है उस पर बात करी थी, और उस पर हमने आप लोगों के बीच में द्विदल की बात करी थी। विचार करना, वो जो बेसन और बेसन कह लो आप, जो दाल के माध्यम से, दही के माध्यम से जब वो बनता है और बनते ही जब वो जिह्वा पर जाता है, जिह्वा पर जैसे ही जाता है असंख्यात जीवों की उत्पत्ति उससे हो जाती है और आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। विचार तो करना, सीधे सीधे मांस का पिंड आप उस द्विदल के माध्यम से अपने भोजन में ले रहे हैं। और जो बाजार का दही है वो तो यूं ही ऑलरेडी शुद्ध है ही नहीं, इसकी बात करी थी। फिर आप लोगों से बात करी थी मैंने साबूदाने की। वो साबूदाना कैसा बनता है उसका पूरा बताया। शक्कर कंद को गलाया जाता है, उबाला जाता है और महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में उसको रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है तो उसमें असंख्यात कीड़ों की उत्पत्ति हो जाती है और वो सड़ जाता है और फिर उसे बाहर निकाला जाता है। वो असंख्यात कीड़े मर जाते हैं, फिर उसे उसको रौंदा जाता है। रौंदने के बाद फिर उसको मशीनों में डालकर, पाउडर डालकर सफ़ेद जग आपके सामने आ जाता है और आप बड़े अच्छे से खा रहे हैं। असंख्यात कीड़ों का वो शरीर है, वो ऐसा गंदगी युक्त वो साबूदाना है, लेकिन आप उसको बड़े चाव से खा रहे हैं। मैंने आपसे चमड़े की बात भी करी थी कि वो जो जितना नरम चमड़ा है वो कैसे बनता है। पशुओं को 4 दिन तक भूखा रखा जाता है, फिर 200 डिग्री सेंटीमीटर वाले तेज उबलते उबलते पानी में उनको डाला जाता है और फिर उसके बाद डालने के बाद मुलायम बनी रहे चमड़ी। ये कारण है उसका, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो मुलायम नहीं रहेगी। आपको मुलायम चाहिए ना, आपका हाथ का स्पर्श अच्छा लगे, तो मुलायम चमड़ी प्राप्त करने के लिए उसे ऐसे उबाला जाता है और फिर पेट में हवा भरी जाती है। फिर स्वमेव पेट फूलने के बाद चमड़ी बाहर होती है। इस चमड़े की, उस मुलायम चमड़े की बात करी थी। और अब आगे आपसे बात कर रहा हूँ वो रेशम, किस प्रकार से वो रेशम बनता है, क्या उसकी हकीकत है, क्या है वो रेशम, क्या कहलाता है। रेशम के उत्पादन में जो रिसर्च वर्ष हुई है, जो गणना आई है, बोले लाखों कीड़ों को खोलते हुए गर्म पानी में डाला जाता है। लाखों कीड़ों को एक साथ, बिल्कुल हम खुद भी देख के आए, जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो उस तरफ दक्षिण की तरफ गए थे, वहाँ देख के आए। लाखों कीड़ों को खोलते हुए गर्म पानी में डाला जाता है और फिर उसे उबाला जाता है। उबालते जाते हैं, उबालते जाते हैं, उबाल उसके चीथड़े चीथड़े उसके कीड़े के हो जाते हैं। और आपकी एक रेशमी साड़ी में कितने कीड़े लगते होंगे, आपने कभी सोचा, विचार किया?
एक रेशमी साड़ी में 50,000 कीड़ों का उपयोग होता है। जैसे आप हो वैसे भी तो एक कीड़े का जीव है। मतलब क्या हुआ, नगर बड़ा नगर आपने सीधे एक साड़ी में समाप्त कर दिया। 50,000 जीव किसको बोलते हैं? आप विचार तो करना, एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों में भी 50,000 जीव एक साड़ी बनने में लगते हैं। वो रेशमी साड़ी जिसे आप बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छी लगती हैगी, क्योंकि वो आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को लगती है तो बड़ी सॉफ्टनेस लगती है। लेकिन वो सॉफ्टनेस आप पा रहे हो 50,000 जीवों को मारकर, वो सॉफ्टनेस आपके अंग को स्पर्श कर रही है। विचार करना, जीवन में कभी भी रेशम के कपड़ों का बिल्कुल त्याग कर देना। थोड़ी बहुत भी आपके मन में दया और करुणा है तो रेशम के वस्त्रों का उपयोग कभी मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना। बहुत जीवों की हिंसा उस रेशम के कपड़े में होती हैगी। फिर बात रखता हूँ आपके आगे, कस्तूरी। ये कस्तूरी क्या होता नहीं आपको नहीं मालूम। आप सोचते हम तो उपयोग ही नहीं करते कस्तूरी का, हमें तो क्या है, हमने, क्योंकि आप कहाँ से लाओगे वो कस्तूरी? आपके बस की बात ही नहीं है, आप खरीद भी नहीं सकते उसको। आपके ताकत से बाहर बात है कि आप उस कस्तूरी को खरीद पाओ। बहुत तो महंगी होती है, बहुत कीमती होती है, बहुत बहुमूल्य होती है। लेकिन वो फिर कहाँ कैसे उपयोग में आ रहा है? क्योंकि जो आप फुलेल या इत्र उपयोग करते हो, उस इत्र को अब उस एक शीशी इत्र में ये मानता हूँ कि वो जो सुई की नोक होती है ना, उस सुई के नोक का भी और भी छोटा हिस्सा मान लो आप, वो छोटा सा हिस्सा एक इत्र की शीशी में होता है। इतनी महक वाली वो होती है क्या? कस्तूरी। आप कह रहे हो ना आपकी कीमत के बाहर बात है। कैसे मिलती है वो? बोले इस कस्तूरी के कारण, इस सुगंध के कारण जो कस्तूरी मग हैं, जब तक उनको मारोगे नहीं तब तक वो कस्तूरी प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो कस्तूरी आपको नहीं मिल सकती है। तो विचार करना, कितनी सारी आज हजारों वो जो है कस्तूरी मृग मारे जाते हैं सिर्फ आपकी सुगंध के लिए। क्या आप सुगंध का आपको लग रहा है हमने जो सेंट लगाई है, जो हमने इत्र लगाया है, वो तो शुद्ध है, केवड़ा का है, गुलाब का है, इसका है, उसका है? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। उस सुगंध को बरकरार रखने के लिए उसमें बहुत कम मात्रा में डाली जाती है। उन लोग कहना वो इतनी महंगी है, हम 50 रुपये में आपको सीसी दे रहे हैं। 50 रुपये में कोई हम आपको कस्तूरी नहीं दे सकते इतनी महंगी। उसमें सुई की नोक का कोण इतना सा डाल देंगे, उतने में बस वो रहता है। तो जो लोग इत्र का प्रयोग करते हैं उन्हें बहुत विचार करना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए, बहुत समझना चाहिए कि हम क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या होगा उस सुगंध से। और वो लगा भी लेते हो तो कौन सी सुगंध पूरे समय तक रहती है, कब तक रहती है? लगाते ही वो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। शरीर इतना अपवित्र है, इसमें जो डालोगे वो अपवित्र हो जाता है। और वैसे भी वो तो क्या है, वो तो एक शरीर का अंग है। कस्तूरी मृग वो क्या है? वो नाभि से निकलता है, हिरण की नाभि के अंदर रहता है, और वो भी सब हिरणों में नहीं रहता है। तो वो कस्तूरी मृग भी जो है बहुमूल्य है, और वो बहुमूल्य कस्तूरी मृग के लिए न जाने कितने उन कस्तूरी मृगों को मारा जाता होगा। जो क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हैं और इसमें नहीं है। इसकी व्याख्या ना तो आपके पास है और ना आप उसकी व्याख्या कर सकते हो। तो अगर आप उपयोग करते हैं तो ये मान के चलना अभी आप हिंसा के तांडव के साथ रचे पचे हुए हैं और आप उसी के साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हेतु क्या देते हैं पता है? जो लोग सेंट या स्प्रे लगाते हैं तो वो ये बोलते हैं हमसे, महाराज जी ऐसा है कि हम लोग बस ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो बस ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सब ऐसे ऐसे लोगों के बीच में हमको वहाँ खड़े रहना पड़ता है। हम उनकी सुगंध को जो है, उनकी सुगंध नहीं, उनकी दुर्गंध को जो है हमारी नाक में आती है तो हमें घबराहट होती है। उस घबराहट के कारण हमें सब करना पड़ता है। कहाँ चला गया तुम्हारा निर्विचिकित्सा अंग? अगर थोड़ी बहुत भी घबराहट दूसरे के शरीर से आ रही तो आप तो मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि कहलाए ही नहीं। निर्विचिकित्सा अंग तो यही कहता है
क्या कहता है कि दूसरों को देख के आपके अंदर थोड़ी बहुत भी गलानी नहीं आनी चाहिए। अगर गलानी आ रही है तो अभी आप सम्यक दृष्टि नहीं हैं। अगर इस हेतु से आप लगा रहे हैं कि ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, इस अपेक्षा से आप लगा रहे हैं तो आप मिथ्या दृष्टि जीव हैं। आप मिथ्या दृष्टि हैं, ये भाव। और आप दिखावे के लिए लगा रहे हो, अपनी प्रस्तुति के लिए लगा रहे हो, तो खुली बात है, दिखावा तो सीधे सीधे झूठा प्रदर्शन है, और झूठा प्रदर्शन तो सीधे सीधे त्रियंश आयु के बंध का कारण है। मिल गई अभी मनुष्य पर्याय। आने वाले समय में मनुष्य पर्याय आपको नहीं मिलेगी। क्या है वो तो शुद्ध है, केवड़ा का है, गुलाब का है, इसका है, उसका है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। उस सुगंध को बरकरार रखने के लिए उसमें बहुत कम मात्रा में डाली जाती है। उन लोग कहना वो इतनी महंगी है, हम 50 रुपये में आपको सीसी दे रहे हैं। 50 रुपये में कोई हम आपको कस्तूरी नहीं दे सकते, इतनी महंगी। उसमें सुई की नोक का कोण इतना सा डाल देंगे, उतने में बस वो रहता है। तो जो लोग इत्र का प्रयोग करते हैं उन्हें बहुत विचार करना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए, बहुत समझना चाहिए कि हम क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या होगा उस सुगंध से। और वो लगा भी लेते हो तो कौन सी सुगंध पूरे समय तक रहती है, कब तक रहती है? लगाते ही वो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। शरीर ही इतना पवित्र है, इसमें जो डालोगे वो अपवित्र हो जाता है। और वैसे भी वो तो क्या है, वो तो एक शरीर का अंग है। कस्तूरी मृग वो क्या है, वो नाभि से निकलता है, हिरण की नाभि के अंदर रहता है, और वो भी सब हिरणों में नहीं रहता है। तो वो कस्तूरी मृग भी जो है बहुमूल्य है, और वो बहुमूल्य कस्तूरी मृग के लिए न जाने कितने उन कस्तूरी मृगों को मारा जाता होगा। जो क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हैं और इसमें नहीं है। इसकी व्याख्या ना तो आपके पास है और ना आप उसकी व्याख्या कर सकते हो। तो अगर आप उपयोग करते हैं तो ये मान के चलना अभी आप हिंसा के तांडव के साथ रचे पचे हुए हैं और आप उसी के साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हेतु क्या देते हैं पता है? जो लोग सेंट या स्प्रे लगाते हैं तो वो ये बोलते हैं हमसे, महाराज जी ऐसा है कि हम लोग बस ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो बस ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सब ऐसे ऐसे लोगों के बीच में हमको वहाँ खड़े रहना पड़ता है। हम उनकी सुगंध को जो है, उनकी सुगंध नहीं, उनकी दुर्गंध को जो है हमारी नाक में आती है तो हमें घबराहट होती है। उस घबराहट के कारण हमें सब करना पड़ता है। कहाँ चला गया तुम्हारा निर्विचिकित्सा अंग? अगर थोड़ी बहुत भी घबराहट दूसरे के शरीर से आ रही तो आप तो मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि कहलाए ही नहीं। निर्विचिकित्सा अंग तो यही कहता है, क्या कहता है कि दूसरों को देख के आपके अंदर थोड़ी बहुत भी गलानी नहीं आनी चाहिए। अगर गलानी आ रही है तो अभी आप सम्यक दृष्टि नहीं हैं। अगर इस हेतु से आप लगा रहे हैं कि ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, इस अपेक्षा से आप लगा रहे हैं तो आप मिथ्या दृष्टि जीव हैं। आप मिथ्या दृष्टि हैं, ये भाव। और आप दिखावे के लिए लगा रहे हो, अपनी प्रस्तुति के लिए लगा रहे हो, तो खुली बात है, दिखावा तो सीधे सीधे झूठा प्रदर्शन है, और झूठा प्रदर्शन तो सीधे सीधे त्रियंश आयु के बंध का कारण है। मिल गई अभी मनुष्य पर्याय। आने वाले समय में मनुष्य पर्याय आपको नहीं मिलेगी। किस लिए लगाते हो? जैन धर्म ये बोलता है, आगम ये बोलता है, कोई कार्य करने के पहले हेतु क्या है, किस भेड़ चाल में कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? सब लगा रहे इसलिए मैं भी लगा रहा हूँ। तो ये क्या हेतु है, क्या कारण है कि हजारों रुपए की वो इत्र की शीशी आप लगा रहे हो? उसके पीछे उद्देश्य आपका क्या है? जब तक उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा तब तक पाप बनते चला जाएगा। पाप को रोकना है तो आपको विचार करना चाहिए, इस विषय पे जागरूक होना चाहिए। इत्र का भी प्रयोग हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, किसी तरह से भी हमारे जीवन में उसका प्रवेश ना हो तो बहुत अच्छी बात हैगी। फिर उसके बाद हालांकि ये बात जब मैं बोलता हूँ तो अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन क्या करूँ, सत्य है ये। जो महिलाएं, जो बहनें, जो माताएं अपने अंगूठे के ऊपर, नाखून के ऊपर क्या लगाती हैं? नेल पेंट बोलते हैं उसको, नेल पॉलिश लगाती हैं। वो जो नेल पेंट क्या है, उसकी वास्तविकता तो देखो, वो नेल पेंट बनता कैसे है? वो नेल पेंट लगभग जानवरों का खून उसमें मिलाया जाता है। पता तो करो आप। वो जो कत्ल खाने हैं, उन कत्ल खानों से जो खून निकलता है, उन खून को पैक किया जाता है, और जो कॉस्मेटिक जहाँ बनता है उन कॉस्मेटिक फैक्ट्रियों में वो भेजा जाता है। वो क्या करते हैं उसका?
आप बताओ ना, वो नेल पेंट आपने लगाया है, कौन सा ऐसा पदार्थ उसमें मिला हुआ है जिसे स्थिरता बनी रहती है, वो कलर बना रहता है? तो उस बिल्कुल निश्चित ये मान के चलना, वो जो आपने नेल पेंट बनाया उसी से फिर आप भोजन करोगे, उसी से आहार दान करोगे, उसी से वो गंदी खून, उस खून के माध्यम से आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र मान रहे हो ही नहीं, पात्रता नहीं रखता है। जो नेल पेंट लगाया हुआ है उसको आहार दान देने की पात्रता बिल्कुल भी नहीं है, वो दे नहीं सकता है। दे रहा है तो पाप कर रहा है, वो कुभोग भूमि में जाएगा। कहाँ जाएगा? कुभोग भूमि में। आगम में उल्लेख है, अशुद्धि से अगर आप आहार दोगे, आहार दान का पुण्य तो एक तरफ, और आपको भोग भूमि में आपको जन्म लेना पड़ेगा। छिपा के दे भी लिया आपने, साड़ी से पाँव छिपा भी लिए आपने। आप जानना, आपका सत्य, आपकी वास्तविकता, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों धोखा दे रहे हो भैया? मत दो, बिल्कुल मत दो। वो लगा भी किस लिए रहे हो? इतने अच्छे तो दिए भगवान ने आपको नाखून, सब बढ़िया तो दिया है, उसको रखो ना वास्तविक स्वरूप को। क्यों झूठा प्रदर्शन, क्यों छलावा, क्यों दिखावा, क्यों कर रहे हो ये दिखावा और क्यों कर रहे हो छलावा? आप छल कर रहे हो अपने आप से। अगर अपने नाखून पर नेल पेंट आप लगा रहे हो तो ये छल है। अपने आप को बचाओ। आप क्यों छल कर रहे हो अपने आप से? वास्तविक स्वरूप को दिखाओ, जैसा है भगवान ने दिया है उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकारो, उसमें किंतु परंतु मत करो। बहुत सारे लोग तो मात्र इसलिए लगाते हैं कि जिस कलर की साड़ी पहनी है उस कलर का नेल पेंट चाहिए, उस कलर का रुमाल चाहिए, उस कलर का बक्कल क्लिप, सब कुछ चाहिए। ये क्या है बताओ तो सही, कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए लगा रहे हैं, वो सब कुछ अपने आप को सबके बीच में प्रस्तुत करना है, सबके बीच में रखना है, तो रखना है तो इसलिए वो सब कर रहे हैं। हालांकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो लोग तो नहीं लगाते होंगे, लेकिन फिर भी अब बहुत सारे लोग दूसरे तो सुनेंगे, वो सुनेंगे तो कुछ फर्क पड़ जाए हमारी बात का और कुछ सुधार उनके जीवन में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब विचार करना, जो नेल पेंट आप लगा रहे हो वो नेल पेंट क्या है, उस नेल पेंट की वास्तविकता आपके बीच में रखी, क्योंकि आपको भगवान बनना है और भगवान बनने की वास्तविकता आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। जब तक हिंसा का तांडव नहीं बंद होगा तब तक जो है आप भगवान नहीं बन सकते। भगवान के दर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है, भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले आपका मन और तन दोनों पवित्र होना चाहिए, तभी आप अपने धर्म को अपने आत्मसात कर पाओगे। फिर उसके बाद अगली बारी आती है, काहे कि पीछे ही पड़ गए महाराज जी, तो मैं क्या करूँ? अब विषय ही ऐसा निकला है तो पीछे तो पड़ा हूँ, 2-3 दिन से पढ़ा हूँ और 2-3 दिन पीछे पढ़ूंगा, चिंता नहीं करो। हैं बता रहा हूँ, जितने सचेत हो जाओ, नहीं हो आप जानो और आपका काम जाने। मेरा काम तो बताने का है, सचेत करने का है। हालांकि बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत बार महाराजों के मुख से सुना होगा, लेकिन आप सुनोगे तो कहीं एक आध पिंच लग जाए। इसलिए भी अच्छा लगा कि हमारी दादी बैठी है जो धूलिया वाली है। अब कल मैंने बोला साबूदाने का त्याग, चाय का त्याग। अब सोचो वो आए और त्याग कर दिया। कल राहतगढ़ वाले थे अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा चाय का त्याग, साबूदाने का त्याग, जो मतलब कुछ तो फर्क पड़ा। लोगों ने अपने आप से त्याग प्रारंभ किया। बहुत सारी बालिकाओं ने किटकेट का त्याग, कैडबरी का त्याग। वास्तविकता पता चलती है, लगता है कि नहीं, थोड़ी बहुत करना होती तो मन हो जाता है, फिर त्याग करने का इच्छा हो जाती कि नहीं हम अपने आप को क्यों धोखा दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।